ताई की चालबाजी का सामना करते हुए माँ अंकल ने तय कर लिया था कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर ताई द्वारा पकड़ा गया सीरियल किलर अपने जुर्म को मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और उसकी उंगलियों के निशान भी एसिड से मिटा दिए गए थे। इसलिए पुलिस उसे सिर्फ अस्पताल में रख सकती थी, जहाँ उसकी पूरी खातिरदारी की जा रही थी जैसे कोई बड़ा आदमी हो। यहाँ तक कि सुनवाई के दिन भी कातिल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और आप मुझ पर आरोप लगाते हैं तो वही असली अपराध होगा। अगर आप लोग निर्दोष हैं तो मैं भी निर्दोष हूँ। उसकी ये अजीब दलील सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी माँ अंकल ने अचानक कहा, मैंने उसका चाकू निकाल दिया और उसका हाथ भी काट दिया। देखो, अगर वो सच में अपराधी होता तो मैं भी मर जाता। और उसके कपड़े हटाओ, मैंने अपने बाएं हाथ से उसके सीने में वार किया था, वहाँ जरूर निशान होगा। जब फोरेंसिक पुलिस ने जांच की तो पाया कि घाव की जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी माँ अंकल ने बताई थी। असल में माँ अंकल ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि ताई के पास उसके खुद के हत्या के सबूत थे। अगर माँ अंकल कोर्ट में असली कातिल की पहचान कर देता तो ताई अपने पद का इस्तेमाल करके उसे बचा सकता था। आखिरकार जज के फैसले के बाद सीरियल किलर को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि माँ अंकल को गैर कानूनी व्यापार के लिए सिर्फ 3 महीने की सजा मिली। लेकिन कातिल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माँ अंकल ने ताई की बात मानने से पहले एक खतरनाक शर्त रखी थी कि उसे उसी जेल में रखा जाए जहाँ वो कातिल रहेगा। तभी कातिल को एहसास हुआ कि जेल के सारे कैदी माँ अंकल के आदमी हैं। माँ अंकल ने ये सब सिर्फ अपने घायल होने का बदला लेने के लिए नहीं किया था, बल्कि उस छोटी लड़की के लिए भी न्याय चाहता था जिसे मार दिया गया था, और अपने मरे हुए साथी का बदला भी लेना चाहता था। रात होते ही जब कातिल नहा रहा था तभी माँ अंकल हाथ में एक डंडा लेकर अंदर आया। अब दोनों के बीच एक आखिरी और खतरनाक टकराव होना तय था। जैसे जैसे कातिल की मुस्कान गायब होती गई वैसे वैसे माँ अंकल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई और अंत में जीत उसी की हुई।